अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल्स। चैप्टर नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। न्यूमेरिकल नंबर 1 है हमारे पास, कहता है एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम अ कनकेव मिरर। मीन्स के एक ऑब्जेक्ट है जिसका डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। देन ही सेइंग फ्रॉम एन इमेज 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर मीन्स कि हमारा ये जो इमेज डिस्टेंस है वो 5 बिहाइंड है, इसलिए हम इसको नेगेटिव लेंगे। यहाँ पे नेगेटिव लिया हमने। फाइंड द फोकल लेंथ। तो बेटे ये फार्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ओके, और इस फार्मूले में हमने जब वैल्यूज पुट की तो आपको पता है एलसीएम लेते हैं, ये प्लस माइनस माइनस 10 1 द 10 5 2 द 10 2 1 द 2 1 माइनस 2 1/10। इसका रेसिप्रोकल लिया और ये हमारा आंसर आ गया फोकल लेंथ ऑफ mirror. In the second numerical he is saying an object height 30 centimeter, object distance 10.5 centimeter and focal length of the mirror is 16 centimeter. In this numerical he is saying front object क्या है, फ्रंट पे है, और जो फोकल लेंथ है वो कनकेव मिरर की है, जो कि हम पॉजिटिव लेते हैं। ये भी आपने याद रखना बेटे। कन्वेक्स मिरर होगा था तो ये फोकल लेंथ हम नेगेटिव लेते हैं, और अगर ये फ्रंट पे ऑब्जेक्ट है इसलिए ये भी पॉजिटिव है। तो हमने इमेज डिस्टेंस और इमेज की हाइट फाइंड आउट करनी है बेटे। ये फार्मूला है सेम, यही दो फार्मूले हर न्यूमेरिकल में ऑलमोस्ट यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल के फार्मूला हमने ये वैल्यूज पुट की, ये इधर आके माइनस, पॉइंट खत्म होकर ऊपर 10, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की, सिंप्लीफाई करके हमारा बेटे ये इमेज डिस्टेंस फाइंड हो गया। इसी तरह हमने क्या की, हाइट फाइंड की। हाइट का ये फार्मूला, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज डिस्टेंस ओवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये इधर आके मल्टीप्लाई मैंने वैल्यूज पुट की और आंसर। स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल नंबर 3 है हमारे पास, वो क्या है न्यूमेरिकल नंबर 3 कहता है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, सेम है। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सेम है, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस भी सेम है। वो कैसे, ये हमने फार्मूला पढ़ा, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जब दोनों हाइट सेम है इट मीन्स दे कैंसल विद ईच अदर, आंसर इज 1। पी इधर आके मल्टीप्लाई और दोनों का डिस्टेंस क्या आया, सेम आया। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहता है 20 है, आपने फोकल लेंथ मेजर करनी है मिरर की। तो ये बेटा ये फार्मूला है, हमने वैल्यूज पुट की, ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस 20 इनको हमने सोल्व किया और हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है बेटे, रेसिप्रोकल लेके। और यहाँ पे हमारे पास कह रहा है एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 34.4 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट एक प्लेस है, और कहता है इमेज डिस्टेंस है बिहाइंड द मिरर है 5.66 सेंटीमीटर। अब ये इमेज बिहाइंड है तो यहाँ भी हम क्या लेंगे, माइनस में लेंगे, और ये फार्मूला था फोकल लेंथ वाला, वैल्यूज पुट की मैंने बेटे के, प्लस माइनस माइनस, पॉइंट खत्म, इसका 100 आ गया, इसका पॉइंट खत्म, ऊपर 10 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, रेसिप्रोकल लेके आंसर। ये माइनस साइन शो कर रहा है कि ये हमारा जो मिरर है ये कन्वेक्स है। न्यूमेरिकल नंबर 5 है हमारे पास, कहता है एक ऑब्जेक्ट है जिसकी जो इमेज है वो 11.5 सेंटीमीटर पे बिहाइंड द मिरर बनी है, इसलिए हमने ये बिहाइंड के लिए माइनस लेंगे। और कहता है उस मिरर की फोकल लेंथ है 13.5 सेंटीमीटर। अब ये जो मिरर है बेटे ये हमारा मिरर है कन्वेक्स मिरर, इसलिए हम इस मिरर की फोकल लेंथ भी क्या लेंगे बेटे, नेगेटिव लेंगे। और ये फार्मूला बेटे, इसी तरह हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करना है, वैल्यूज पुट की बेटे, ये माइनस वाली वैल्यू माइनस प्लस माइनस, पॉइंट खत्म ऊपर 10, इसका भी पॉइंट खत्म ऊपर 10 आया बेटे, ये माइनस इधर आके प्लस। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इधर आके मल्टीप्लाई 1150, ये इधर आके मल्टीप्लाई 1350। अब ये आपको माइनस करेंगे इनको, और इस वैल्यू को हमने क्या कर दिया बेटे, रेसिप्रोकल कर दिया, डिवाइड करके ये आंसर आ गया हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इन दिस न्यूमेरिकल नंबर 7 बेटे यही सेइंग कि एक हमारे पास जो मिरर है उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर वो 38 सेंटीमीटर है। मतलब कि फार्मूला हमने पढ़ा है कि फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है, और उसने कहा है कि अगर ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो 50 हो और तो इमेज डिस्टेंस निकालें और फोकल लेंथ मेजर करें उस मिरर की। तो बेटा इस फार्मूले से हम करेंगे पहले इमेज डिस्टेंस, बट हमारे पास फोकल लेंथ नहीं है, वो हम पहले इस फार्मूले से मेजर करेंगे। हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज फोकल लेंथ, 38 डिवाइडेड बाई 2 19 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ। हमने यहाँ फोकल लेंथ वैल्यू पुट की जो फाइंड आउट की, 50 हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, ये इधर आके माइनस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सिंप्लीफाई, रेसिप्रोकल और अवर आंसर। जी स्टूडेंट न्यूमेरिकल नंबर 6 है हमारे पास, कहता है एक ऑब्जेक्ट
जिसकी हाइट 13.32 सेंटीमीटर, उसका डिस्टेंस 19.3 है, और उस ऑब्जेक्ट जिस मिरर के सामने वो ऑब्जेक्ट प्लेस है उस मिरर की फोकल लेंथ 8.7 है। ये मिरर ऑब्वियसली कनकेव है, हमने इसलिए इसको पॉजिटिव लिया। और कहता है उस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी, कितने डिस्टेंस पे बनेगी, कितने फासले पे बनेगी, और उस इमेज की हाइट क्या होगी। ये दोनों चीज़ें फाइंड आउट करें। ये पार्ट ए में कह रहा है। तो ये फार्मूला है बेटे हमारा 1/f 1/p 1/q बेटे वैल्यूज पुट की। ये वैल्यू इधर आके माइनस, पॉइंट खत्म, ऊपर 10 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सिंप्लीफाई, रेसिप्रोकल और आंसर। यहाँ पे हमारे पास ये फार्मूला है, इमेज जो हमने फाइंड किया, डिस्टेंस यहाँ वैल्यू पुट की, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, हाइट गिवन है, सिंप्लीफाई करके आंसर। पार्ट बी में कह रहा है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर हम डबल कर दें तो फोकल लेंथ उतनी रहेगी, इमेज की हाइट कितनी होगी बेटे, ये फार्मूला है। तो हमने ऑब्जेक्ट हाइट की डिस्टेंस क्या कर दिया, डबल कर दिया, यहाँ से डबल, तो हाइट क्या होगी, हाफ हो गई। ओके बेटे फ्रेंड्स, न्यूमेरिकल नंबर 8 और 9 है हमारे पास। 8 में हमारे पास कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट है 4 सेंटीमीटर, उसका डिस्टेंस है 12, और जिस मिरर लेंस के सामने है वो लेंस है हमारा कन्वेक्स लेंस, और उसकी जो फोकल लेंथ है वो है 8। इसको हमने लिया पॉजिटिव। और याद रखिएगा जब हमारा कन्वेक्स लेंस हो तो हम उसकी फोकल लेंथ को पॉजिटिव लेंगे। ओके बेटे, तो ये फार्मूला फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस हमने फाइंड करना और उसकी हाइट। तो ये 8 है, ये 12 इधर आके ये माइनस हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सिंप्लीफाई करके बेटे रेसिप्रोकल लिया, और ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज का वही फार्मूला अगेन बेटे, इसमें हम वैल्यूज पुट की, क्यू और पी की। हाइट ऑफ इमेज हमारा ऑब्जेक्ट गिवन है 4, सिंप्लीफाई करके हाइट ऑफ इमेज हमारी ये क्या आ गई 8 सेंटीमीटर। न्यूमेरिकल नंबर 9 में हमारे पास बेटे कहता है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस पे है वो 20 है, और फोकल लेंथ है 15। यहाँ पे कनकेव लेंस है, तो अब की बार हम ये फोकल लेंथ नेगेटिव लेंगे। यहाँ थी कन्वेक्स लेंस इसलिए पॉजिटिव थी, यहाँ कनकेव है तो नेगेटिव। ये 20 इधर आके माइनस, सिंप्लीफाई किया, एलसीएम लेने का, सब में सेम मेथड है एलसीएम का, इसलिए ये सोल्व करके हमारा ये इमेज डिस्टेंस आया हमारा, और इस इमेज डिस्टेंस को यूज़ करके हमने यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज निकाली। बेटा ये जो माइनस का साइन आ रहा है ये शो कर रहा है कि ये जो इमेज है ये बिहाइंड द मिरर बनी है, इसलिए ये माइनस का साइन आया। और यहाँ पे हम वो यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये हाइट है, हाइट का उस इमेज के फ्रंट और बिहाइंड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। न्यूमेरिकल नंबर 10 है हमारे पास, कहता है एक ऑब्जेक्ट जिसकी जो इमेज बनी वो वर्चुअल इमेज बनी, इसलिए माइनस का साइन आया, और 3 टाइम है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज जो है 3 टाइम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और वर्चुअल है इसलिए माइनस, और उसकी फोकल लेंथ है मिरर की 6 सेंटीमीटर, और उसने पूछा है हम लेंस को कितने डिस्टेंस पे रखेंगे, तो हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल लेंगे, हमारा वो डिस्टेंस मेजर हो जाएगा क्योंकि इमेज डिस्टेंस तो ऑलरेडी गिवन है। तो ये 6 ये एज इट इज, और ये माइनस का 3 पी क्यू की जगह, प्लस माइनस माइनस, so simplification, cross multiplication, 3 1 the 3 1 1 the 1 3 minus 2 अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सिंप्लीफिकेशन, और हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया 4 सेंटीमीटर। इसी तरह बेटे न्यूमेरिकल नंबर 11, यहाँ पे हमें कह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है 35 और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करें, क्रिटिकल एंगल भी फाइंड करें अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो 1.25। तो बेटे ये फार्मूला स्नेल्स लॉ हमने पढ़ा है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू स्नेल्स लॉ, कांस्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। साइन ऑफ ये आर निकालना, ये इधर आ गया, ये इधर, साइन इधर आ गया, इनवर्स, वैल्यूज पुट की और आंसर। यहाँ पे ये उसका फार्मूला है क्रिटिकल एंगल का, ये वैल्यूज चेंज हुई, साइन इधर आके इनवर्स, वैल्यूज पुट की और आंसर। नंबर 12 का 12 न्यूमेरिकल, इसमें कह रहा है कि एक लेंस जिसकी पावर है 5 डायोप्टर, और कहता है हम इस ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पे रखें कि जो इमेज बने वो 2 टाइम लार्जर बने, मतलब दुगनी इमेज बने, डबल साइज़ की इमेज बने, कितने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे हो, और रियल बने इसलिए प्लस है। प्रीवियस न्यूमेरिकल में वर्चुअल था, हमने यहाँ माइनस लिया था, अब यहाँ रियल है तो प्लस लेंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना, ये फार्मूला है हमारे पास, ये तो है लेकिन एफ गिवन नहीं है। एफ फोकल लेंथ पहले हम मेजर करेंगे, हमें पता है रेसिप्रोकल और फोकल लेंथ किसके इक्वल है, पावर के।
तो पावर गिवन है, एफ इधर आ गया, पावर इधर डिवाइड किया, ये मीटर में आया, हमें करना पड़ेगा सेंटीमीटर में, तो मल्टीप्लाई विद 100 बिकॉज वी नो डैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो इस तरह हमारी फोकल लेंथ आ गई 20 सेंटीमीटर। अब इसको हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे ये 20 है, एलसीएम लिया 2 1 2 1 1 1 2 + 1 3/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पी इधर आ गया 20 इधर, और ये 2 10 20 3 10 30 सेंटीमीटर हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड आउट हो गया। तो इस तरह बेटे हमने इस चैप्टर 12 के न्यूमेरिकल कर लिए।